श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगत गुरु तुकाराम महाराज, संत ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य, श्री इत्यादि सर्व संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करुणा कृपा से श्री मद्भागवत के एकादश स्कंद के विचार के प्रसंग उद्धव जी ने भगवान के आगे कुछ प्रश्न उपस्थित करे। तद विषयक श्री शुक जी क्या कहते देखो। श्री शुक उवाच इत्थं स्वभृत्य मुख्येन पृष्टः भगवान् हरिः प्रीतक्षेमाय मर्त्यानां धर्मान् आह सनातनान्। स्वभृत्य मुख्येन उद्धवेन पृष्टः स भगवान हरि, अपने सेवकों में उत्तम परम भागवत श्रेष्ठ उद्धव के द्वारा पूछे गए भगवान परमात्मा हरि मर्त्यानाम क्षेम प्रीतः संतुष्ट होकर मर्त्यानाम क्षेमाय पुरुषों के मंगल के लिए, कल्याण के लिए सनातनान धर्मान है ना, मंगल के लिए सनातन नित्य धर्मों को बताया, नित्य धर्मों का प्रतिपादन किया। देखो अब भगवान क्या कर। श्री भगवान वाच धर्मे ईश तव प्रश्नो नैश्रेयसकरो नृणाम् वर्णाश्रमाचारवतां समुद्धव निबोध मे। हे उद्धव, तव एषः प्रश्नः धर्म्यः नृणां निःश्रेयस्करः। वर्णाश्रमाचार्य धर्मवतां निःश्रेयस्करः तम मे निबोध। हे उद्धव, तव एषः प्रश्न, तेरा यह प्रश्न धर्म्य है। धर्म्य अर्थात धर्म का हेतु है, धर्म से रहित नहीं है। वर्णाश्रमाचारवतां नृणां निःश्रेयस्करः, वर्ण और आश्रम, वर्णाश्रम आचार वाले लोगों को मुक्ति देने वाला है, इसलिए तम धर्म में निबोध, उस धर्म को मेरे से सुनो, मेरे से जानो। यह भगवान परमात्मा ने कहा, उसको आप मेरे से समझ लो। टीका में लिखा धर्म्य अर्थात धर्माद अनपेतः, धर्म से रहित नहीं, धर्मयुक्त है। कुतो नैश्रेयस्करः, भक्ति जनक, कहते हैं कि निःश्रेयस करने वाला क्यों है? भक्ति को उत्पन्न करने वाला है। हाथों में मत्था तम धर्म निबोध, इसलिए मेरे से उस धर्म को आप जानो, क्योंकि जिससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जीविका पुत्र ये कुलता त्यासी काही वंचिता वंचिना माता, अकेला बेटा है तो उसको कोई छुपा कर नहीं रखती। ते देवी उद्धव श्री कृष्ण नाथा त्याचे वचन व्रथा होने दी। उसी प्रकार
भगवान परमात्मा उद्धव के वचनों को व्यर्थ नहीं जाने दे रहे। हरि के मने सारंग पानी, धन्य उद्धवा तुझी वाणी। मोक्ष मार्गीची निशानी हे, जना लागून त्वा केली। संतुष्ट होकर के भगवान परमात्मा कहते उद्धवा तेरी वाणी धन्य है, ये मोक्ष के मार्ग की निशानी। ये जना लागूनी, लोगों के लिए तूने ये वाणी कही है। वर्णाश्रम में जो लोग नर तत्पर रहते हैं, त्यांसी स्वधर्म छे मोक्ष कर, उनको अपना स्वधर्म ही मोक्ष देने वाला है। इसके विषय में तुझे मैं ढक करके, इसके विषय में मैं आपको पुरातन एक कथा बताता हूँ। क्या है कथा? देखिए, आदौ कृतयुगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः, कृतकृत्या प्रजा जाता जात्या, तस्मात् कृतयुगम विदुः। कहते कि आदव आरंभ में, सभी युगों के आरंभ में, कृतयुग में नृणाम वर्ण हंस इति स्मृतः, मनुष्यों के वर्णों को हंस कहा गया। उस समय कृतयुग में जात्या कृतकृत्या, सब लोग जन्म मात्र से कृतकृत्य हुए। जन्म हुआ उतने से ही उस समय वे कृतकृत्य हो जाते थे। तस्मात् कृतयुगम विदुः, इसलिए उसको कृतयुग कहते हैं। ये कृतयुग है। ठीक है, देखो तत्रादौ मधुपासना लक्षण एवं मुख्य धर्म आसीत, मेरी उपासना रूपी एक मुख्य धर्म था। आचार लक्षणस्तु पश्चात प्रवृत्ता, ये आचार रूपी जो धर्म है वह बाद में प्रवृत्त हुआ है। सबसे पहले धर्म था भगवान की उपासना। स च एवं अनुष्ठित भक्ति हेतु, और बाद में प्रवृत्त हुआ जो आचार लक्षण धर्म है वह भी भव प्रवृत्ति का हेतु है, भक्ति का हेतु है। इति वर्णयितुम आह, समय ताकि कल्पादो यत कृतयुगम तस्मिन, कल्प के आरंभ में जो कृतयुग था उस युग में, ते च तदा माम उपासते, उन्होंने उस काल में मेरी उपासना करी, है ना। केवलम न अन्यत कुर्वन्ति थी, उस समय कृतयुग में दूसरा कुछ भी नहीं करते थे, भगवान की उपासना यही करते थे। इति वक्तुम कृतयुग नाम निरुक्तिम आह, यह बताने के लिए कृतयुग नाम की उत्पत्ति बताती। उत्पत्ति कहते हैं कृतकृत्य, कृतकृत्य इति जात्या जन्म नैव, ये जन्म से कृतकृत्य हो गए इसलिए कृतयुग है कि नहीं, इसलिए उसका नाम हो गया कृतयुग। जन्म से कृतकृत्य हो गए इसलिए वह युग कृतयुग है। अब इसके बाद देखो, किंच विधायका भावादपि तदानीं नान्यत कर्म स्थितियः, और विधान करने वाले का अभाव होने से भी अन्यत कर्म नहीं है कहते। एक देखो इस समय थी बताइए, आगे का आगे बताने लगे कि विधायका भावात अपि तदानीं न अन्यत कर्म अस्ति,
वहां पर कोई विधान करने वाला न होने के कारण भी उस काल में दूसरा कोई कर्म नहीं था। वेद प्रणव एवाग्रे धर्मोहम वृषरूप दृक् उपासते तपोनिष्ठा मुक्त उसका अग्रे युग के आरंभ में वेद प्रणव, वेद कैसा था? ओंकार रूप ही था। वेद प्रणय प्रणवय, ऐसे जैसे ग्रंथ रूप में उस समय वेद नहीं था तो ओंकार रूप था, तो ओंकार में थोड़ा ही क्या उपदेश करने वाला वाक्य नहीं था, तो इस वर्ण का यह कर्म, उस वर्ण का वो कर्म। धर्मो हम वृष रूप दृक्, और बैल का रूप धारण किया हुआ, सत्य शौच दया तप प्रधान, इस चार पैर वाला धर्म, बैल का रूप धारण किया हुआ धर्म में था। उपासते तपोनिष्ठा हंसम मुक्त किल्बिषः, मुक्त किल्बिषः है कि नहीं? देखो तपोनिष्ठा, तपोनिष्ठ हुए, तप में निष्ठा है जिनकी, जो पापों से रहित हुए पुरुष, हंसम माम उपासते, हंस रूपी मेरा ही ध्यान करते थे। ये कृत युग की बात है। प्रारंभ में जब कुछ नहीं था, वेदों का विभाग तो व्यास जी ने किया ना कृष्ण द्वैपायन में, तो कब? द्वापर के काल में। तो उसके बाद विभाग नहीं था, एक था वेद। अब बाद में विभाग, अब देखो हमको कुछ ग्रंथ चल रहे हैं और पहले नहीं थे, बाद में आते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। तो बोले उसके पहले कुछ नहीं था कि नहीं था, बाद में आए नहीं, विभाग भी चार बाद में बने। त्रेतामुखी महा, और त्रेता युग का विषय बता रहे। पहले टीका देखो, धर्मश्च मनो विषयो अहमेव, मन का विषय रूप धर्ममयी था। वृष रूप दृक्, बैल का रूप धारण किया हुआ चतुष्पाद, चार पैर वाला। न क्रिया विशेषो यज्ञादि, उस समय क्रिया विशेष यज्ञादिक नहीं थे, अतः सभी लोग तपोनिष्ठ थे। मनश्चेन्द्रियाणाम च स्वैकाग्र्यम परमं तपः, मन और इंद्रियों के, है ना, एक मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, अच्छी एकाग्रता, वह तप है। इति वचनात् एकाग्रतया हंसम शुद्धम माम ध्यायन्ति, एकाग्र रीति से शुद्ध हंस रूपी मेरा वे ध्यान करते हैं। पश्चात उसके बाद में त्रेता युग प्रवेशे, त्रेता युग का प्रवेश होने पर में वैराज रूपस्य प्राणात निमित्तात्, मैं जो विराट रूप, अभी आगे का है ना, देखो त्रेता मुखे महाभाग प्राणान में हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूत तस्याम अहमासं त्रिवृन्मुखः, कहा कि त्रेता, हे महाभाग, त्रेता मुखे, त्रेता युग के आरंभ में प्राणात हृदयात त्रयी प्रादुर्भूत, जो प्राण, मेरे प्राण से, हृदय से वेद त्रयी प्रकट हो गए। ऋग यजु साम रूपे तीनों वेदों का प्रागट्य हुआ। उस समय तस्याः त्रिव्रत मखः मास, उसका त्रिव्रत अर्थात ऋग यजु साम त्रिमंत्र रूपी यज्ञमय हुआ, है कि नहीं? त्रिमंत्रात्मक यज्ञ उस समय भगवान की विभूति हुई।
एकाकी उद्धवाया कलियुगाच्या ठाई तुझ्या भाग्याची परम नवाई कृतयुगांच्या प्रजा परिसपाही तुझ माझ्या ठाई विश्वास कृतयुग के लोग थे उसकी अपेक्षा से तेरा मेरे में अधिक विश्वास है। त्रेतायुगी प्रकटले कर्म जो वैराज में पुरुषोत्तम त्या माझे निश्वासे त्रय धर्म वेद संभ्रम वाढ़ला। त्रेता युग में यह कर्म उत्पन्न हो गया क्योंकि वेद उस काल में प्रकट हो गए। वहां पर त्रैविद्या विविध भेद नाना मंत्र नाना छंद ऋग्वेदादि तीन वेदम प्रकटले प्रसिद्ध निज शाखी। उसी समय ऋग्वेद आदि तीनों वेद प्रकट हुए थे, ठीक है। क्योंकि त्रेता युग में भगवान का अवतार हो गया, उसमें ही छंद की निर्मिति हो गई। पहले आद्य कवि श्री वाल्मीकि ऋषि कहे जाते हैं, तो त्रेता युग में हुए ना वो भी, तो उससे पहले नहीं थे। अब वहां से आगे ये सब यज्ञ आदि कर्म प्रकट हो गए। अब हम वह इसके विषय में ही देखो आगे क्या कहेंगे, लेकिन पहले टीका में पश्चात त्रेता युग प्रवेश है, उसके बाद त्रेता युग के प्रवेश में मैं वैराज रूप से प्राणात निमित्तात् मेरे विराट रूपी प्राण के निमित्त से हृदयात सकाशात हृदय से तस्यात त्रय सकाशात त्रयी वेद त्रय उत्पन्न हो गई और उस वेद त्रय से होता अध्वर्य अवदगात्र इस प्रकार का तीन रूपों वाला कर्म हो गया। तीन रूपों वाला ही कर्मात्मक यज्ञ हो गया और यज्ञ ही मैं हो, यज्ञ वै विष्णु हो, इस श्रुति से यह बोधित किया। अब आगे विप्र क्षत्रिय विक्षुद्र मुख बाहुरुपादजा वैराजात पुरुषात जाता यह आत्माचार लक्षण तद विप्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जो भगवान के मुख बाहु उरु और पैर से उत्पन्न हुए हैं। भगवान के तत्त स्थानों से या मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हो गई। वैराजात पुरुषात जाता है, ये विराट पुरुष से उत्पन्न हुए हैं। ये आत्माचार लक्षण जो आत्मा अपने शमदमादि रूप आचार लक्षण वाले हैं, है कि नहीं। ग्रहाश्रमो जघन तो देखेंगे पहले क्या कहते कि वैराज पुरुष से मुखी उपजले ब्राह्मण बाहुपासो राजन गुरु जन्मस्थान वैश्य शूद्र चरण जन्मले, है कि नहीं। इनकी उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार चार वर्णों की उत्पत्ति भगवान से बताई गई। अब वर्णाश्रमाण च धर्मान वक्तुम वर्णाश्रमों के धर्मों को बताने के लिए उन वर्णाश्रमों की उत्पत्ति बताते हैं। विपरीत द्वाभ्याम, है कि नहीं। आचार स्वधर्म एवं लक्षणम ज्ञापको येषाम ते आत्माचार अर्थात अपना धर्म ही लक्षण है, ज्ञापक बोधक जिनका ऐसे विचार वर्ण है। ग्रहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य मृतो मम वक्षस्थानात् वनेवासो न्यास शीर्षणे संस्थितः। चार आश्रम किस किस स्थान में विराजमान है कहते हैं। क्या सुंदर सब श्लोक है, ये सब कंठस्थ होने चाहिए, है कि नहीं। भागवत ऐसा है। जगन तो उग्राश्रम जगन ये नीचे का भाग जो मांडी वगैरह है ना, ये जो कमर कमर है ना, जगननी हित पानी कहाँ पर है, कमर में है ना, तो जगन्नतम ग्रहाश्रम उत्पन्न हो गया। ब्रह्मचर्य मृदो मम ब्रह्मचर्य मेरे हृदय से उत्पन्न हुआ। वक्ष स्थान छाती से वने वास वानप्रस्थ की उत्पत्ति हो गई। और संन्यास
शीर्षणि संस्थितः संन्यास मेरे मूर्धा में शीर्ष भाग में विद्यमान है कि नहीं। ग्रास्थमासी जगनस्थान ब्रह्मचार्य माजा हृदय जान वानप्रस्थासी में आपन वाड़वी महिमान वक्षस्थले। वानप्रस्थ को मैं अपने हृदय में रख करके उसके महात्म्य को बढ़ाता हूँ। चतुर्थाश्रम जो सन्यास वो मेरे मेरे सिर में रहता है। इस प्रकार वर्णाश्रम का विलास आपको सावकाश अवकाश के सहित बताया। इस तरह से ये इस श्लोक का कथन हुआ। आगे टीका में लिखा है मम वैराज रूपस्य, मैं जो विराट रूप हूँ उस मेरे हृदय से वक्ष के निचले भाग से ब्रह्मचर्यम है ना, ब्रह्मचर्य उत्पन्न हुआ। ब्रह्मचर्यम इति नैष्ठिकाभिप्रायम, नैष्ठिक हो गया आश्रम। कुर्बान तो गृहस्थ में जानता है, वो तो जगन से उत्पन्न हो गया हमारे से। इस तरह से ये अपने कुछ लोगों का निरूपण हुआ। आगे का विचार कर देखेंगे है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।